स्टूडेंट हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर मेमोरी ग्लैंड के बारे में। तो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है और ये प्रेजेंट होती है हमारे पेक्टोरल रीजन में। ये जो आप पेक्टोरल रीजन देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी मेमोरी ग्लैंड। फिर आप देखो स्टूडेंट, जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है ये मेल और फीमेल दोनों में प्रेजेंट होती है। बट मेल में क्या होती है, रूडिमेंट्री होती है, नॉन फंक्शनल होती है, जबकि फीमेल में ये कैसी होती है, फंक्शनल होती है और मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए एबल होती है। अब स्टूडेंट हम लोग इसकी एम्ब्रियोलॉजी देखते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी में जो मेमोरी ग्लैंड जो होती है वो एक स्वेट ग्लैंड की तरह होती है। जिस तरीके से जो स्वेट ग्लैंड जो होती है वो स्वेट रिलीज करती है थर्मल रेगुलेशन की वजह से, उसी तरीके से ये जो स्वेट ग्लैंड जो होती है ये मॉडिफाई हो जाती है और बन जाती है मेमोरी ग्लैंड। और ये क्या सेक्रेट करती है, ये सेक्रेट करती है स्टूडेंट मिल्क, ताकि बेबी को नॉरिश कर सके। तो हम स्टूडेंट हमको बोल सकते हैं मेमोरी ग्लैंड को क्या है, ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। स्टूडेंट हम लोग इसकी सिचुएशन देखते हैं कि कहाँ पर ये लोकेटेड है। सबसे पहले आता है हमारे पास में स्किन के बाद में आता है सुपरफिशियल फेशिया। ये जो सुपरफिशियल फेशिया होता है ना, यहीं पे प्रेजेंट होता है हमारे मेमोरी ग्लैंड। अब ये जो मेमोरी ग्लैंड जो होता है स्टूडेंट, इसको हमने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक अपर लेटरल, लोअर लेटरल, अपर मीडियल, लोअर मीडियल। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है स्टूडेंट वो होता है अपर लेटरल। तो स्टूडेंट जो मेमोरी ग्लैंड का जो छोटा सा पार्ट देता है, ये कहाँ पे चल जाता है, सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया में चल जाता है थ्रू द ओपनिंग। उस ओपनिंग का नाम है स्टूडेंट फोरामन लिंगर। छोटा सा पार्ट जो बाहर जाता है डीप फेशिया के अंदर, इस पार्ट को बोला जाता है एक्सिलरी टेल ऑफ पेंस, जो कि सुपरफिशियल फेशिया से डीप फेशिया तक जाता है। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग, फोरामन लिंगर। अब हम देखने जा रहे हैं एक्सटेंशन ऑफ ब्रेस्ट। तो हम पहले देखेंगे वर्टिकली, उसके बाद हम देखेंगे हॉरिजॉन्टली। तो वर्टिकली अगर हम देखेंगे स्टूडेंट, तो ये मेमोरी ग्लैंड जो है ये हमारा एक्सटेंड करता है सेकंड रिब से तो सिक्स रिब तक। हॉरिजॉन्टली कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करेगा ये स्टूडेंट, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेनम बोलते हैं। स्टेनम की यूएलवी बॉर्डर की क्या बोलेंगे हम लोग, लेटर बॉर्डर बोलेंगे। तो लेटर बॉर्डर से शुरू होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड और एक्सटेंड करता है कहाँ तक, ये हमारे यहाँ पे क्या आता है, एक्सिला आता है। एक्सिला की मिड लाइन जो होती है वहां तक एक्सटेंड करता है, तो इसको बोलेंगे मिड एक्सिल लाइन। तो एक हमारा लेटर बॉर्डर स्टेनम, जहाँ से मेमोरी ग्लैंड शुरू होती है वो खत्म कहाँ पे होती है, मिड एक्सिलरी लाइन पे। तो यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करता है। नाउ स्टूडेंट अब देखते हैं इसका डीप रिलेशन। हमने देखा यहाँ पर अभी क्या वर्टिकली, हमने देखा हॉरिजॉन्टली। फिर आप देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे मसल होती है, इसको बोलते हैं पेक्टोरालिस मेजर मसल। आपको पता है स्टूडेंट चेस्ट में क्या होती है, पेक्टोरालिस मेजर मसल होती है स्टूडेंट। इसके आगे कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं पेक्टोरल फेशिया। अब ये पेक्टोरल फेशिया स्टूडेंट, इसके आगे एक स्पेस होता है, एक खाली सा स्पेस होता है, इसको बोलते हैं रेट्रो मेमोरी स्पेस। अब ये जो रेट्रो मेमोरी स्पेस है किसके बीच में, ब्रेस्ट और पेक्टोरल फेशिया के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा रेट्रो मेमोरी स्पेस। और ये क्या करता है, ये फ्री मूवमेंट को अलाउ करता है। फिर आप देखो स्टूडेंट इसके बाद में क्या है हमारी, सबसे पहले क्या आती है, रेट्रो मेमोरी स्पेस, ठीक है। फिर क्या है हमारी पेक्टोरल फेशिया। ये जो पेक्टोरल मेजर मसल होती है स्टूडेंट, इसको कवर करती है। तो स्टूडेंट हमने पढ़ लिया यहाँ पर रेट्रो मेमोरी स्पेस, हमने देखा पेक्टोरल फेशिया। अब ये जो आपको दिख रही है ना, ये क्या है, मसल से। तो मसल के बारे में पढ़ते हैं। तो मसल जो होती है ब्रेस्ट को, वो तीन मसल जो होती है मेनली सराउंड कर रही होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग पेस। क्या बोलते हैं, पेस। ई फॉर पेक्टोरल मेजर मसल, ई फॉर एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल और एच फॉर सेरेटस एंटीरियर मसल। तो स्टूडेंट अगर हम ये वाला डायग्राम देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग पेक्टोरल मेजर मसल। ये जो आपको ये जो ग्रीन ग्रीन टेंडन दिख रहे हैं, ये टेंडन किसके हैं, एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल के हैं। यहाँ पर हमारे कौन सी मसल है, सेरेटस एंटीरियर मसल है। अब स्टूडेंट हमने ब्रेस्ट की सिचुएशन देख ली, हमने ब्रेस्ट की एक्सटेंशन देख ली। अब हम देखेंगे ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्किन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पेरेन्काइमा के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे स्टोमा के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट स्किन की। मेमोरी ग्लैंड के बीचों बीच में यहाँ पर होता है कॉनिकल प्रोजेक्शन, जिसको बोलते हैं हम लोग निपल। मैंने आपको बताया था कि ब्रेस्ट जो होता है वो कहाँ से एक्सटेंड करता है, वर्टिकली सेकंड रिब से तो सिक्स रिब तक। तो इसके बीच में कहाँ पे आएगा, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस आता है कहीं पे, जहाँ पर ये निपल प्रेजेंट होता है, जहाँ पर की बहुत सारी 15 से 20 लैक्टिफेरेट डक्ट जो होती है वो पीएच कर रही होती है, जा करके वहाँ पर मिल रही होती है। स्टूडेंट ये निपल है, इसकी सराउंडिंग में पिगमेंटेड एक सर्कुलर कॉनिकल प्रोजेक्शन बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग एरियोला। तो ये क्या है, एक सराउंड बेस है जो कि पिगमेंटेड है और क्या है, सर्कुलर है। जो निपल जो होता है ना, वहाँ पर मॉडिफाइड सेबेसियस ग्लैंड होती है बहुत सारी, और ये लैक्टेशन के टाइम पे बड़ी हो जाती है। क्या बना देती है, ये ट्यूबरकल ऑफ मोंटेगोमेरी। अब ये ट्यूबरकल ऑफ मोंटेगोमेरी है, ये क्या करती है, लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस का सिक्रेशन करती है। और मैं आपको बता दूं निपल के पास में क्या होती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल प्रेजेंट होती है। तो हमने पढ़ा अभी क्या, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के हमने तीन स्ट्रक्चर देखे थे, कौन से थे, स्किन, फिर आती है हमारे पेरेन्काइमा, फिर आती है हमारी स्टोमा। तो हमने स्किन वाला पार्ट देख लिया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे पेरेन्काइमा के बारे में। तो पेरेन्काइमा में क्या पढ़ने वाले हम लोग, पेरेन्काइमा में ब्रेस्ट का कंटेंट है बेसिकली, ठीक है। ब्रेस्ट में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था मेमोरी ग्लैंड कैसी है, कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वियोलर ग्लैंड। नहीं बताया था, कोई बात नहीं, अब देख लो। तो हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड ट्यूबुलो अल्वियोलर ग्लैंड। ट्यूबुल से आता है डक्ट, अल्वियोलर से आता है अल्वियोलाई। इसमें कहानी क्या होती है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे कहानी होती है, सबसे पहले यहाँ पे लोब होते हैं, 15 से 20 लोब होते हैं मेमोरी लोब। ये जो मेमोरी लोब है वहाँ पे प्रेजेंट होती है छोटी छोटी अल्वियोलाई प्रेजेंट होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिफेरेट डक्ट जो होती है क्या कर रही होती है, ड्रेन कर रही होती है। फिर ये जो इलेक्ट्रिफेरेट डक्ट
है ये आगे जाकर के स्वेल कर जाती है, बना लेती है लेक्टिफेरस साइनस। 15 से 20 मेमोरी लोब थे, ये भी कितने होंगे 15 से 20 साइनस होंगे, ऑब्वियसली बात है। फिर ये जो लेक्टिफेरस साइनस होते हैं ना ये ओपन हो जाते हैं निपल में। नाउ स्टूडेंट आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेमोरी ग्लैंड बनाना पड़ेगा एग्जाम में, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको जो भी डायग्राम बनाया है वो इंपॉर्टेंट है। कौन से डायग्राम आपको बनाने हैं स्टूडेंट, देखो सबसे पहले तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनाना है, उसके बाद में ये वाला डायग्राम बनाना है। ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम बेसिकली सेम है। हमने पढ़ा यहाँ पर स्किन फिर पेरेंकाइमा, अब पढ़ते हैं हम लोग स्टोमा के बारे में। स्टोमा का मतलब क्या होता है, सपोर्टिंग नेटवर्क ऑफ ग्लैंड। स्टूडेंट सपोर्टिंग नेटवर्क में ग्लैंड की थोड़ा सा पार्ट फाइब्रस होता है, थोड़ा सा पार्ट फैटी होता है। जो फाइबर पार्ट होता है उसको कौन संभालता है, उसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ऊपर। बेसिकली ये लिगामेंट होते हैं जो कि मेमोरी ग्लैंड को होल्ड करके रखते हैं अपनी पोजीशन पर। तो थोड़ा सा पार्ट होता है इसका फैटी, जो कि एक मेन बल्क बनाता है ग्लैंड का, ठीक है। ये जो आपको बाकी का पार्ट दिख रहा है ना ये क्या है, हमारा फैटी पार्ट है। बाकी ग्रीन ग्रीन क्या है, लिगामेंट ऑफ ऊपर है। अब देखते हैं हम लोग इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई में सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर आर्टरी सप्लाई। उसमें आर्टरी सप्लाई में आपको बता दें सबसे मेन जो आर्टरी सप्लाई होती है वो कौन देती है, हमारी एक्सिलरी आर्टरी। और एक्सिलरी आर्टरी के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे अभी। ये हमारी एक्सिलरी आर्टरी है। सबसे पहले पार्ट से कौन सी ब्रांच निकलती है, सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, तो वो सप्लाई करेगी इसको। फिर दूसरे पार्ट से कौन कौन सी आर्टरी निकल रही थी आप मुझे बताएं स्टूडेंट, एक्रोमिक थोरैसिक आर्टरी, फिर आप में लेटरल थोरैसिक आर्टरी। क्वेश्चन ये एक्रोमिक थोरैसिक आर्टरी, ये हमारी लेटरल थोरैसिक आर्टरी। फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की सारी ब्रांचेस जो है सप्लाई कर रही होगी। आखिर स्टूडेंट एडिशनल में इंटरनल थोरैसिक आर्टरी की कुछ परफोरेटिंग ब्रांच होती है जो कि हमारे मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद में पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी जो होती है उसकी ब्रांचेस होती है कुछ जो कि मेमोरी ग्लैंड को सप्लाई कर रही होती है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वेनस सप्लाई के बारे में। वेनस सप्लाई बड़ा सिंपल है। सबसे पहले होती है सुपरफिशियल वेन और एक होती है डीप वेन, ठीक है। सुपरफिशियल वेन कहाँ पर सप्लाई करेगी, सुपरफिशियल में सप्लाई करेगी। और एक होती है डीप वेन, तो वो कहाँ पर सप्लाई करेगी, डीप में सप्लाई करेगी। तो सुपरफिशियल वेन जो होती है वो कहाँ पर ट्रेन करती है, इंटरनल थोरैसिक वेन में। और जो डीप वेन होती है वो किस में ट्रेन करती है, एक्सिलरी और पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन में। नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं इसकी नर्व सप्लाई के बारे में। उसमें क्या होती है, इंटरकोस्टल स्पेस होती है। हर एक जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है उसमें क्या होती है, खुद की आर्टरी होती है, खुद की वेन होती है, खुद की नर्व होती है, ठीक है। नर्व होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग उसको इंटरकोस्टल नर्व बोलते हैं। तो उसी में से इंटरकोस्टल नर्व जो 4th और 6th इंटरकोस्टल नर्व जो होती है स्टूडेंट वो सप्लाई कर रही होती है। उनकी जो ब्रांचेस है जैसे कि एंटीरियर और लेटरल कुटेनस ब्रांच जो होती है वो उसको सप्लाई कर रही होती है, किसको, मेमोरी ग्लैंड को। और मैं आपको बता दूं कि जो नर्व जो होती है स्टूडेंट ये क्या करती है, सिक्रेशन ऑफ मिल्क को कंट्रोल नहीं करती। स्टूडेंट सिक्रेशन ऑफ मिल्क किससे कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल होता है हार्मोन जिसको बोलते हैं प्रोलैक्टिन, जो कि सीक्रेट होता है एंट्री पिट्यूटरी से। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। क्लिनिकल एनाटॉमी में आपको बता दूं ये जो ब्रेस्ट होता है इसके सबसे कॉमन डिसीज आपने सुनी होगी, इंडिया में सबसे कॉमन डिसीज है कैंसर, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर। कैंसर में क्या होता है, नॉर्मली जो सेल होती है वो ग्रो करने लग जाती है, अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाती है, अननेसेसरी सेल डिवीजन होने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाती है, प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होने लग जाती है। इसकी वजह से इसमें कैंसर सेल या तो रिट्रैक्शन ऑफ स्किन कर देगी या फिर प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस कर देगी, ठीक। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर रिट्रैक्शन ऑफ स्किन। रिट्रैक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं इसका मतलब होता है फोल्डिंग। मैंने आपको बताया था यहाँ पर होता है सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ। यहाँ पर अगर कैंसर सेल जाकर के प्रोलिफरेट करने लग जाएंगे, बढ़ने लग जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये लिगामेंट है ये क्या कर देंगे, टीयर कर जाएंगे, फट जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, इसको धक्का देगी, धक्का देगी तो क्या होगा, यहाँ पर ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये फोल्ड हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऊपर का काम क्या था, इसको होल्ड करना था अपनी पोजीशन पे, राइट। पर यहाँ पे क्या हो गया, प्रोलिफरेशन हो गया कैंसर सेल का। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, रिट्रैक्शन ऑफ स्किन हो जाता है, स्किन की क्या हो जाती है, फोल्ड हो जाती है, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट को। नाउ इट्स प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस जो है वो लिम्फेटिक सप्लाई का पार्ट है, बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। इस बीमारी का कोज क्या है, वो होता है कैंसर। कैंसर में क्या होती है, जो सेल जो होती है वो प्रोलिफरेट करती है, वो ब्लॉक कर देती है किसको, सुपरफिशियल लिम्फ वेसल को। अभी हम आगे पढ़ेंगे सुपरफिशियल लिम्फ वेसल क्या होती है। सुपरफिशियल लिम्फ वेसल को ब्लॉक कर देगी तो क्या होगा, हो जाएगा वो जो लिम्फेटिक वेसल है उसमें क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है। स्वेलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इडीमा हो जाएगा, और इडीमा हो जाएगा स्किन का, तो स्किन हमको इस टाइप की दिखेगी। ये जो आपको दिख रहा है ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो ऑरेंज कलर की हो जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, प्यूडी ऑरेंज अपीयरेंस। बाकी आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।